हाँ जी भाई, कितना। तो यार कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोचते कुछ और हो और हो कुछ और ही जाता है, करना कुछ चाहते हो पर कर कुछ और ही देते हो। नहाते नहाते आपकी बाल्टी का आधा पानी ऐसे ही ठंडा हो जाता है। गली में तुम्हारी शक्ल देख के सोया हुआ कुत्ता भी चित्रगुप्त के रास्ते से अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। तुम हलवा बनाना चाहते हो और वो खैर छोड़ो। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेल मिलाप कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है एलेक्स। तो ये हूँ मैं 24 साल का वो जोटा जिसको अभी तक ये नहीं समझ आया कि इस ग्रह पे मुझे भेजा क्यों गया है, मेरा जीने का मकसद क्या है। तो यार मैं वहाँ से हूँ जहाँ शाम के 7 बजे के बाद ऑटो और कैब वाला जाने से सीधा सीधा नाट जाएगा। वो गाड़ी से निकल के खुद अपने 2 रैपटे टेक लेगा पर यहाँ नहीं आएगा। तुम बेशक अपनी जायदाद को ना दे दो। और यार ये ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ पे किसी शैतानी शक्तियों का वास है। मेरा यकीन मानो यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। गुस्से और लड़ाई से तो इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। तिब्बत के मॉन्क्स के बाद दूसरी इसी शहर की प्रजाति है जो सबसे ज्यादा शांत पाई जाती है। क्या कह रहा है? तो जिंदगी की ऐसी उथल पुथल में मैंने इस साल वो करने का सोचा जो आधी दुनिया पहले से ही कर रही है, आर्ट चैनल खोलने का। जो कि यार मुझे 4 करोड़ सदियों से सारे लोग समझा रहे हैं, पर मैं वो ढीठ प्राणी हूँ जो किसी की नहीं सुनना चाहता। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वरना तुम सब मेरा टैलेंट देखे बिना यार यही वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। अपनी पहली वीडियो में इतनी बेइज्जती मैं झेल नहीं सकता। तो इस चैनल पर मिलने वाला है तुम सबको रियलिस्टिक आर्ट से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान। इतना मेल मिलाप काफी था, अब वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो यार आज हम सीखने वाले हैं रियलिस्टिक आई बनाना, और मेरी भाषा में बोलूँ तो आज हम बनाने वाले हैं चील की निगाहें। तो चील की निगाहें बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए 5 जादुई पेंसिलें, एक अलौकिक शीट और कुछ गुप्त चीजें जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मेरे पास है यहाँ सबसे पहले ब्रूस्टर प्रजाति की HB ग्रेड की पेंसिल, जिसको हम यूज करने वाले हैं आउटलाइनिंग और लाइट शेडिंग करने के लिए। दूसरी है मेरे पास H ग्रेड की पेंसिल, ये भी यार उसी प्रजाति की है जिस प्रजाति की HB ग्रेड की थी। तो अब ये है मेरे पास 2B पेंसिल, हम इसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ HB से भी ज़्यादा डार्क शेडिंग करनी हो। फिर यार मेरे पास 4B पेंसिल, इसको हम वहाँ यूज करने वाले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शंस हैं। अगर तुमको अंधेरा और भी ज़्यादा चाहिए तो आपको चाहिए 6B या 10B पेंसिल। मेरे पास अभी 6B है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। यार अपनी पेंसिलों को बेड तकिए के नीचे से निकालने के बाद अब हमको चाहिए एक अलौकिक शीट। मेरे पास है यहाँ पे 180 GSM की A4 साइज शीट। तो यार सारे उपकरण एक जगह टेबल पे रखने के बाद अब चलते स्टेप 1 की तरफ, जिसका नाम है आउटलाइनिंग। तो यार सबसे पहले मैं खींचने वाला हूँ शीट के सेंटर में एक रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद अब तुम्हें उसके ऊपर बनाने होंगे 2 चुन्नू मुन्नू से पॉइंट। तो यार अब इन दोनों चुन्नू मुन्नू से पॉइंट के बीच में एक हगीमारू सा पॉइंट और लगाना है हमारे को। यार हगीमारू पॉइंट लगाने के बाद उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर दो फटाफट से। अगर फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से जाओ दुकान मरिंडा की एक बोतल लाओ, उसका ढक्कन शीट के ऊपर रखो और एक गोला बना दो फटाफट से। तो इतना होने के बाद यार अब रेफरेंस लाइन के अबाउट एक पैरेलल में एक नई मनमोहक लाइन ड्रॉ करो और इसमें भी चुन्नू मुन्नू पॉइंट को टांग दो दोनों कोने पे। तो सबसे पहले मैं लोअर आई लिड ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम्हारी स्क्रीन के साइड में एक पिकारी होगी, तुमने जो बायोलॉजी की क्लास में मिस करा है वो यहाँ पे पढ़ लो। नीचे वाली लाइन बनाने के बाद अब हमको बनानी है ऊपर वाली लाइन। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पॉइंट्स को जोड़ते समय वहाँ पे तीर जैसी शेप बिल्कुल मत बना देना। हमारे को राउंड शेप रखनी है, तीर जैसी बिल्कुल भी नहीं। अगर तीर जैसी बनाओगे तो वो कार्टून की आंख बनने वाली है, रियल तो बिल्कुल कहीं से नहीं लगने वाली। आउटलाइंस यार बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करके बनानी होती है, बहुत लाइट लाइंस बनानी होती है, डार्क बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यार अपने हाथों का जोर यार आटा गूंदने में दिखाना यहाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ आउटलाइनिंग शीट में पेंसिल घोंप के बनाने वाले हो और तुम्हारी इसी प्रकोप से शीट और स्केच दोनों को जिंदा बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो बस यार आँख के बीच में एक छोटा सा सर्कल और बनाने के बाद तुम्हारी आउटलाइंस हो जाएगी कंप्लीट। अब यार मेरी कलाकारी देखने के बाद तुमको लग रहा होगा कि ये तो टट्टी है। क्या है ये, अभी तो बिल्कुल बकवास। तो यार 20 लाख घंटे पेंसिल रगड़ने के बाद मुझे लग गई है भूख। अब ऐसे टाइम में एक ही जगह याद आती है और वो है बर्गर किंग। कुछ हो जाए आज रात को ये कंप्लीट करके रहूंगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलो जल्दी चलो।
तो यार मैं पहुंच गया तुड़ा मंडी वाले नए बर्गर किंग में और अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 और आज है न्यू ईयर की शाम। तो बर्गर किंग वालों ने हमारा सतरंगी गुब्बारों से स्वागत किया है। तो यार इससे मिलो, ये है गनी भाई, ये मेरे बचपन का मित्र और पड़ोसी दोनों है। तो अंदर जाती यार हमने सबसे पहले सामना किया एक लंबी सी लाइन का और 40 करोड़ साल बाद फाइनली यार हमारा नंबर आ ही गया। हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर का यहाँ पे 123। कई सौ साल वेट करने के बाद यार फाइनली हमारे को हमारा ऑर्डर मिल गया और फिर हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि यार भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और वहाँ बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। भाई इनके बाद 2M के कुरकुरे नहीं है, बदतमीजों के पास बताया। तो यार घर पहुंच के बर्गरों का नशा उतरने के बाद मुझे पता लगा कि 9 बज चुके हैं और यार जो कमिटमेंट मैं करके गया था मुझे लगता नहीं कि वो कहीं से भी पूरे होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे शेडिंग करना। तो भाई मचा देंगे हम बिल्कुल। तो यार शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं एच ग्रेड की पेंसिल और उससे हम करने वाले हैं पूरी आंख के ऊपर बेस लेयर। बेस लेयर होने के बाद हमारे को उठाना अपना ब्लेंडिंग स्टम्प और फटाफट से रगड़ दो वहाँ जहाँ तुमने लाइंस बनाई थी और बेस लेयर। तो अब आइरिस के आउटर पोर्शन में मैंने 4B पेंसिल यूज करके इसको डार्क शेड करा है। ऐसे ही हम बाकी डार्क पोर्शन को भी 4B पेंसिल से शेड कर लेंगे। यार पेपर की इतनी घिसाई करने के बाद अब हमारे को बनाना है आइरिस के अंदर 2 रिबन और अब हमारे को लगाने हैं स्ट्रोक्स लाइंस जो कि आइरिस के सेंटर से बाहर की तरफ बनेगी। और इतना ध्यान रखना कि आपको सर्कल से बाहर कोई भी लाइन बाहर की तरफ नहीं निकालनी है। Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let सेम अब यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है अंदर की तरफ। आपको आइरिस के सर्कल से बाहर से अंदर की तरफ अब दोबारा से स्ट्रोक्स लगाने होंगे। ये छोटे छोटे बनेंगे, इनको ज़्यादा लंबे मत बनाना। तो ये भी बिल्कुल रैंडम होंगे। इसमें मैं 2B पेंसिल और 4B पेंसिल का यूज़ करके इसको बना रहा हूँ। इतना होने के बाद अब हम उपयोग में लाने वाले अपने एक गुप्त जादुई यंत्र को जिसका नाम है नीडेबल इरेजर। ये मामूली रबड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जो ग्रेफाइट को अपनी शक्तियों से शीट से बाहर की तरफ खींच लेता है। इसका उपयोग हम करने वाले हैं अपनी हाइलाइट्स करने के लिए। तो मान लो कि तुम शेडिंग कर रहे हो और तुमने गलती से HB की जगह 4B पेंसिल उठा के शीट पे रगड़ना शुरू कर दिया। अब इस मूवमेंट में तुम्हारी गुलाब सी शक्ल चंद्रमुखी पौधे में कन्वर्ट होने वाली है। तो ऐसी ही दुविधा से तुम लोगों की शक्ल और ड्राइंग दोनों बचाने के लिए ब्रूस्टो ने उल्कापिंड से मिले इस चिपचिपे पदार्थ की रबड़ बनाई है। को पहली बारी हाथ में पकड़ने पर तुम लोगों को लगेगा कि ये तो टट्टी है, ये तो क्ले है, पर नहीं, मेरा यकीन मानो ये रबड़ ही है जो क्ले जैसी दिखती और महसूस होती है। इसको जैसा मर्जी मरोड़ तड़ोड़ के जैसी मर्जी शेप में ढाल के तुम यूज कर सकते हो। तो अब तुमको बस इसका ऑक्टोपस जैसा मुंह बनाना है। इसको खींच मरोड़ के इसका मेल मिलाप कर दो उस जगह से जहाँ से तुम्हारे को ग्रेफाइट उठा के हाईलाइट्स देनी है। अब इसका यूज करके हम आइरिस के अंदर बनाए हुए रिबनों को मिटा देंगे और थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। तो इसके बाद HB पेंसिल लेके हमारे को हाइलाइट्स के आसपास जितना भी एरिया है उसको हल्का हल्का HB पेंसिल से शेड करना है, यानी मतलब डिटेलिंग देनी है। इसको करते टाइम अपनी HB पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना और ये काम तुम एक मैकेनिकल पेंसिल से भी कर सकते हो। अब यार डार्क पोर्शन के आसपास तुम्हें जो भी हल्की हल्की शैडो अपनी रेफरेंस फोटो में दिखाई दे रही है उनको 2B और HB पेंसिल से फटाफट से शेड कर लेना और उसके बाद कर देना उसको दोबारा से ब्लैक।
बस ऐसे ही हम स्किन का टेक्सचर भी बनाएंगे। पहले हम हाईलाइट्स देंगे नीडेबल इरेजर से, हम रैंडम पैटर्न्स बनाएंगे उससे, और उसके बाद HB पेंसिल लेंगे और जितने भी हमने हाईलाइट्स बनाई है उसके आसपास कर देंगे डिटेलिंग्स, और स्किन की टेक्सचर और जो झुर्रियाँ होती हैं उनको बना लेंगे। तो यार अब बारी है हमारी आँख में आई लैसेस बनाने की। बिना आई लैसेस के ये आँख बहुत ही, क्या बोलूँ मैं इसको। आई लैसेस आपको अपर आई लिड से नीचे की तरफ राउंड करते हुए बनानी है, सीधी सीधी घास की तरह बिल्कुल मत बनाना। दूसरी बात ये कि हेयर्स एक दूसरे को काटते हुए और रैंडम ही बनाने हैं, एक जैसे नहीं, वरना ये घास फूस जैसी बन जाएगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेम लोअर आई लिड से हम एक दूसरे को काटते हुए छोटे छोटे बाल बनाएंगे। आईलैशेस पूरी कामयाबी के साथ बना लेने के बाद अब हमारे को थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है। आँख के अंदर अंगारे लाने हैं हमारे को, तो हम बनाएंगे अब आँखों के अंदर की नसें। आँखों की नसें बनाने के लिए भी यार हम यूज़ करने वाले HB पेंसिल को। आँखों की नसें बनाने के बाद अब हमारे को बनानी है आईब्रो। आईब्रो बनाने के लिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो आपकी आंखों के बीच वाला, मत्थे के बीच वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ पे बाल आपको ऊपर की तरफ बनाने हैं, थोड़े से राउंड शेप में बनाने हैं। अब लास्ट पार्ट में कोने वाले हिस्से के बालों को लोट पोट कराते एक दूसरे के ऊपर की तरफ बनाओ। तो यार फाइनली आईब्रो बन जाने के बाद अब बारी है छोटे छोटे बाल बनाने की, या बोले डिटेलिंग करने की। तो मैंने उठा लिया कैमलिन की मैकेनिकल 0.5 mm पेंसिल, और इससे बना देंगे हम छोटे छोटे बाल अपनी आईब्रो के पास। ये बाल भी आड़े टेढ़े कहीं भी निकल रहे होंगे, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको बना दो। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that, I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap, I'ma fly real high, you ain't see me slack, no it's not how you fall, it's how you get right back up, that's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff, I'm not the one, mess with me, come out with none, cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face time. ये काम वैसे तो व्हाइट जेली रोल पेन से करते हैं, पर वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने चलाया अपने इंजीनियर वाला दिमाग और भक्के लेके आया हूँ अलमारी के नीचे से फ्लूट। अब इस फ्लूट की मदद से लाएंगे हम अपनी आंखों में चमक। तो जहाँ जहाँ हाईलाइट वाली जगह है इसका सिर्फ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ता है मैं बस वहीं पे इसको लगाऊंगा। ज़्यादा पोतने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हल्की हल्की सी और फाइन लाइंस बनेंगी। तो बस देखते जाओ और जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ इसको लगा देना। तो यार अपनी चील की निगाहें बन चुकी यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार। अब मेरे को वीडियो एडिट करके मॉर्निंग तक ये आप सबके लिए डालनी भी है, तो मॉर्निंग झूठ बोलो। तो यार अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक, शेयर, और नीचे कमेंट करके भी बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। तुम्हारी सारी मुरादों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, छोटा छोटा ज्ञान शॉर्ट वीडियोज़ में परोसा जाएगा, तो ऐसे एपिसोड भी बहुत सारे आते रहेंगे। तो जल्दी से अपने चंद्रमुखी से चेहरे पे लाओ स्माइल और फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस इस वीडियो का दादी एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्यार मोहब्बत बनाए रखे, तब तक के लिए नो टॉवल नो शावर, फुल पावर 24 आवर। टेक केयर एंड बाय बाय। और भाई कितना और गोल गोल